नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 16 से 18 दिसंबर तक परीक्षा। राज्य के सभी सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और मॉडल विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 16, 17 और 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा की तिथि तय करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों को जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बता दें, 2 पाली में होगी परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों के लिए ही होगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि कक्षा 3 से 7वीं तक के बच्चे के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय तीनों प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा 16 से 18 दिसंबर तक 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी। कक्षा 3 से 5 तक 60 अंक की परीक्षा, कक्षा 3 से 5 के सभी विषयों की परीक्षा 60 अंकों की होगी। ट्रेन में कछुआ की तस्करी, 78 कछुए जब्त। रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस से भारतीय फ्लैप सेल प्रजाति के 78 कछुए जब्त किए हैं। कछुओं को महिला कोच की सीट के नीचे 6 थैलों में छिपाकर रखा गया था। बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत लगभग 7,80,000 रुपये बताई जा रही है। आरपीएफ के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि दून एक्सप्रेस की महिला बोगी में कछुओं की तस्करी की जा रही। ट्रेन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंचने के बाद आरपीएफ टीम ने महिला कोच की तलाशी ली। जांच के दौरान सीट के नीचे 6 कपड़े के थैले मिले। जब थैले के बारे में यात्री से पूछा गया तो किसी ने भी इसका मालिकाना हक नहीं लिया। संदेह होने पर आरपीएफ ने सभी थैला खोलकर जांच की। जांच में थैलों से भारतीय फ्लैपसेल प्रजाति के 78 कछुए बरामद हुए हैं। जमशेदपुर के एनएच 33 पर बड़ा हादसा टला। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के मुखिया डांड स्थित एनएच 33 पर शुक्रवार के तड़के सुबह एक बड़ा हादसा टल गया है। कोलकाता से रांची जा रही एक यात्री बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर से कुछ पल के लिए अफरा तफरी मच गई। टक्कर की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग नींद से जग उठे और मौके पर भीड़ लग गई। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हादसे में 2 यात्री को हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार कोलकाता से रांची जा रही बस में 32 से 35 यात्री सवार थे। हादसा सुबह करीब 3:30 बजे मुखिया डांगा के मिथिला मोटर्स के पास हुआ। बताया जाता है कि मिथिला मोटर्स के पास एनएच पर कट है, जहां से एक ट्रेलर एनएच क्रॉस कर रहा था। बस तेज रफ्तार में थी। अचानक सामने आए ट्रेलर से बस की आई साइड टकरा गई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मुख्य गेट लॉक हो गया। जेएसएससी ने 1733 कक्षपालों की नियुक्ति की आवेदन किया स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य की जेलों में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन आवेदन के लिए पोर्टल पर लिंक जारी नहीं हुआ। आयोग ने शाम में अपरिहार्य कारण बताते हुए आवेदन प्रक्रिया स्थगित किए जाने की सूचना प्रकाशित की है। इससे पहले आयोग ने कक्षपाल के कुल 1733 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर निर्धारित की गई थी। बता दें, आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नई तिथि अलग से प्रकाशित की जाएगी। बताते चले कि कक्षपाल के कुल 1733 पदों पर नियुक्ति होनी है। झारखंड की पहली महिला डीजीपी ने संभाला पद। झारखंड पुलिस सेवा के इतिहास में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा है, जब तदासा मिश्रा ने राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अनुराग गुप्ता की जगह ली है, जिनकी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। बता दें, पदभार ग्रहण के बाद डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा है कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता राज्य स्थापना दिवस का शांतिपूर्ण और सुरक्षा आयोजन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा है कि अभी मैंने पदभार ग्रहण किया है। पुलिस एक टीम वर्क से काम करती है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक बेहतरीन टीम मिली है और हम सब मिलकर सरकार के विजन को जमीन पर उतारेंगे। मिश्रा ने आगे कहा है कि बेसिक और कोर पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। संगठित अपराध, नशा तस्करी और माओवादी के खिलाफ चल रही कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
रांची में 19,000 वाहन मालिकों को नोटिस। धनतेरस और दीपावली के मौके पर राजधानी रांची में वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद अब जिला परिवहन विभाग ने शोरूम संचालकों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। त्यौहार के दौरान शहर के विभिन्न शोरूम से करीब 22,500 वाहनों की बिक्री हुई थी, लेकिन इनमें से 19,300 वाहन मालिकों को अब तक रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल सका। इस लापरवाही के चलते हजारों वाहन बिना कागज के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे न केवल सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया बल्कि वाहन मालिकों को भी भारी आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के वाहन चलाने की स्थिति में बीमा का लाभ नहीं मिलता और पुलिस जांच के दौरान पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बता दें, जिला परिवहन विभाग ने ऐसे 100 से अधिक शोरूम संचालकों की सूची तैयार की है जिन्होंने बिक्री के बाद भी वाहन संबंधी दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं कराए हैं। चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। चाईबासा के सारंडा क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद एवं विस्फोटक बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 6/11/2025 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना अंतर्गत कुलापू बोरू सरांडा वन क्षेत्र में झारखंड पुलिस एवं 209 कोबरा बटालियन के संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल एवं नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत तलाशी अभियान के दौरान स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईईडी, विस्फोटक सामग्री, नक्सली हथियार, साहित्य एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। झामुमो की बांटो और राज करो नीति हुई फेल, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शुक्रवार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया। चतरो और सिंहपुर में जनसभा में सुदेश ने कहा है कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली झामुमो की नीति को जनता समझ चुकी है। जनता अब भ्रमित नहीं होगी। इस बार का वोट झारखंड की राजनीति में बदलाव का संदेश देगा। घाटशिला की जनता एकजुट होकर बाबूलाल सोरेन के पक्ष में खड़ी है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि घाटशिला उपचुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं, यह चुनाव झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला जनादेश है। इस चुनाव को हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा, क्योंकि यह पिछले 6 वर्षों की राज्य सरकार की नाकामियों का प्रतीक है। झारखंड में बजरंग दल का संस्कार सप्ताह 9 नवंबर से। झारखंड में बजरंग दल नशा मुक्ति के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। बजरंग दल झारखंड प्रांत के संयोजक रंगनाथ महतो ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 9 नवंबर से 16 नवंबर तक संस्कार सप्ताह के तहत रन फॉर हेल्थ के कार्यक्रम झारखंड के सभी प्रखंडों में आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के अंतर्गत झारखंड के समस्त युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़कर उन्हें नशा छोड़ने का संकल्प दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर जारी नशे के अवैध कारोबार को बंद कराने के लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में हमारे साथ संपूर्ण देश भर में केंद्र सरकार का युवा विभाग के साथ साथ देश के 123 सामाजिक आध्यात्मिक संगठन के लोग जुड़कर कार्य करेंगे। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर झारखंड के सभी स्कूलों में सामूहिक गान। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राजधानी रांची सहित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बताया गया है कि यह एक अद्भुत क्षण था। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, संस्कृति, गौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। इस विशेष अवसर पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रगीत के रचयिता महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया तथा उनके जीवन और योगदान के बारे में जाना। सामूहिक गान में सभी स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक और हजारों छात्र छात्रा शामिल हुए हैं। कृषि मंत्री ने दी फसल नुकसान की मुआवजा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि वन विभाग के अधिकारियों को आदिवासी रीति रिवाज, पूजा पाठ में जंगल के महत्व को समझना होगा। कई बार यह देखा जाता है कि पेड़ की टहनियों को घर लाने पर भी ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यह कार्य जनता के साथ अन्याय है। वन संरक्षण कानून के तहत ग्रामीणों को मिलने वाले हक को कोई छीन नहीं सकता। मंत्री शुक्रवार को रांची वन रोपण प्रक्षेत्र बेडो अंतर्गत जंगली जानवरों से हुए फसल और मकान क्षति का मुआवजा वितरण सह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि सच्चाई है कि झारखंड में कटते जंगल के कारण मनुष्य और जानवरों के बीच तनाव बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का प्रकोप इसी का नतीजा है। जंगली हाथी
और लकड़बाघा भालू के हमले इसके उदाहरण है। हाथियों की ओर से आए दिन किसानों के फसलों मकान को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आती है। मौके पर उन्होंने बेड़ो, इटकी एवं लापुंग प्रखंड के भुक्तभोगी परिवार के बीच मुआवजा राशि से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट का वितरण किया है। झारखंड मौसम। राजधानी समेत राज्य में शनिवार से तापमान में कमी आएगी। सर्द हवा में आई तेजी के कारण रात के तापमान अगले 4 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री गिरेंगे। इससे राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में रात को कुहासा के साथ सर्दी बढ़ेगी। बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। दिन के दौरान धूप खिली रही। रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की वृद्धि हुई। यह 17.4 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान भी 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान संथाल के पाकुड़ में 19.5 डिग्री रहा है। धन्यवाद।